इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी ना तो चैनल को छोड़कर चले जाना, लेकिन अगर आग लगी तो इस पॉजिटिव फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलन मस्क था, जो कि आज वर्ल्ड की कई बिगेस्ट कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन और जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है पर पागलपन की ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी सुपरहिट मूवी आने से पहले 17 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उनके पागलपन और उनकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ ने तो यह भी डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा मुझे, क्योंकि अपनी कहानी मैं खुद ही लिख रहा हूँ। और एक बात याद रखना कि आप ज़िंदगी में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि सूरज आपको जगाएगा। आप उस दिन सफल हो जाओगे जिस दिन से आप सूरज को जगाने लगोगे। जब तुमको पता है कि मेहनत के बलबूते पर सब कुछ किया जाता है तो तुम किस्मत भरोसे क्यों बैठे हो। माना कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया वो डिसीजन पूरी ज़िंदगी बदल देता है। लोग सोचते और बोलते तो बहुत हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फटकर हाथ में आ जाती है। शायद इसीलिए तुम्हारे माता पिता कहते थे कि बेटा ज़्यादा ऊंची उड़ान मत भरो, हम जो कह रहे हैं वही मान लो। उसी में भले दिन है तुम्हारे, लेकिन तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़ा जोश था, बड़ा उत्साह था। अब कहाँ गया वो जोश, अब कहाँ गया वो उत्साह। एक सवाल पूछूंगा मैं, आज तुम अपनी लाइफ में कितना बड़ा पाना चाहते हो। अब वो चाहे सफलता हो, पैसे हो या फिर नाम हो, सोच के बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन जितना बड़ा, जिनका नाम अब तक किताबों में चलता आ रहा है, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा और जब तक विज्ञान है ना, तब तक अल्बर्ट आइंस्टीन की छाप को विज्ञान किताब से नहीं हटा सकता। अरे पृथ्वी रहे या ना रहे, लेकिन उनके साइंस के फॉर्मूले हमेशा रहेंगे। ऐसा कैसे हुआ। स्कूल में मन बुद्धि कहा जाने वाला विद्यार्थी इतना बड़ा इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि उनमें जिद थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से खोजूंगा। जिद थी कि बस करता ही रहूँगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा, तो अपने अंदर एक जिद पालो और खुद को झोंक दो उस जिद नाम की भट्टी में।